कॉमेडी और शायरी के माहौल में जरा सी एक्टिंग की कोशिश, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी। ना भी दीजिएगा तो भी हम कोशिश करें, खींच लेंगे ध्यान। बहुत अच्छे। जनाब, आज मैं पहली बार राजपाल साहब की बात से एग्री करता हूं कि फुटपाथ पर सोएंगे तो मरेंगे। सही बात है जनाब, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। लेकिन मैं राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं कहां से आते हैं? आखिर कौन हैं ये लोग? क्यों हमारे खूबसूरत से शहर की खूबसूरती पर बट्टा लगाने आ जाते हैं? जनाब, इन भूखे नंगे बेचारों के पास न रहने को घर है न रोजगार, लेकिन इनके पास एक हक जरूर है और वो है जस्टिस। और ये हक इन्हें हमारे भारत के संविधान ने दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। लेकिन जब भी कभी इनके लिए इंसाफ की बात आती है तो कानून के हर दरवाजे इनके लिए बंद हो जाते हैं। इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। और राजपाल साहब कहते हैं, इज इट अ जोक? जोक क्या जनाब, मैं आपको बताता हूं। शराब के और दौलत के नशे में धुत होकर 120 की स्पीड पर गाड़ी चलाने वाला ये राहुल दीवान जनाब, इसने 5 लोगों की जान ली है। और राजपाल साहब कहते हैं कि ये यंग और इनोसेंट है, यंग एंड इनोसेंट। दिस इज अ जोक, दिस इज अ जोक। राजपाल साहब ने यह साबित कर दिया कि लैंड क्रूजर नहीं बल्कि एक ट्रक था। 1 साल ये केस और चलने दीजिए, यह साबित कर देंगे कि ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। और 6 महीने ये केस और चलाना तो यह भी साबित कर देंगे कि यह आदमी सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको यह कबूल करना होगा कि यह शाहरुख खान ही है। दिस इज अ जोक जनाब, हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, बचपन से ये डायलॉग सुनते आए हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। अरे घंटा लंबे होते हैं जनाब, बुरा मत मानिएगा जनाब, लेकिन इस कमरे के बाहर आपका मजाक उड़ाया जाता है, डबल मीनिंग एसएमएस फॉरवर्ड किए जाते हैं और आपकी डेट्स फिक्स की जाती है। आपकी इज्जत खतरे में है जनाब, कुछ कीजिए जनाब। मैं नहीं कहता कि इन पर एहसान कीजिए, पर इन्हें इनका हक दिला दीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। 5 मिनट लिमिट्स में से कुछ है तो मैं पढ़ दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं पढ़ रहा हूँ, एक मैंने रिसेंटली लिखा था, बेनकाब रूह क्योंकि सबके अपने अपने चेहरे हैं। वैसे तो मैं खामोश हो जाता हूँ जब भी प्रेम और जज्बात की बातें आती हैं। ये ऊपर कैसे होगा? थैंक यू। वैसे तो मैं हो जाता हूँ खामोश जब भी कभी प्रेम और जज्बात की बातें आती हैं, लेकिन कभी कभार लिख लेता हूँ, वो आपको मैं सुना रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था तुकबंदी पंचायत बनी नहीं है, बट एनीवे एक्सटॉम पर एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है। बेनकाब रूह पे कि लिखा जो तेरे लिए सिर्फ तुझे सुनाऊंगा, लिखा जो तेरे लिए सिर्फ तुझे सुनाऊंगा, अपने दिल का असल हाल सिर्फ तुझे बताऊंगा। एक बार दुनिया देखेगी मेरे चेहरे हजार। और ये बात जब एक एक्टर होता है फिर उसके लव अफेयर में ये बात क्लियर करनी जरूरी हो जाती है, ताकि किसी और के साथ अफेयर को अज्यूम ना करे उसका पार्टनर जो है एक्ट्रेस या किसी और के साथ, कि दुनिया देखेगी मेरे चेहरे हजार, बेनकाब रूप सिर्फ तुझे दिखाऊंगा। कि ये तो बाजार है, एक खरीदार बहुत है, ये तो बाजार है, एक खरीदार बहुत है, तकदीर नादान है, पहरेदार बहुत है। खुला आसमान, खिलखिलाती जमीन, तेरे कदमों में लाऊंगा, दुनिया देखेगी मेरे चेहरे हजार, बेनकाब रूह सिर्फ तुझे दिखाऊंगा।